वेलकम बैक प्यारे बच्चों। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट टॉपिक में आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और चार्जेस क्या होते हैं। आज आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, फिर इसे आप इजीली समझ पाओगे। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, एक बैटरी है। कितने बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट का। जैसे लिखा है ना पॉजिटिव, यहाँ प्लस लिखा है और यहाँ पे माइनस। तो प्लस माइनस का मतलब है कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जब मैं ये तारों को जोड़ता हूँ और तारों से एलईडी जुड़ी हुई है, तो ये आपका क्या बोलते हैं, रेड वाला आपका पॉजिटिव हो गया और ये ब्लैक वाला नेगेटिव। तो देखो जब हमने इसे यहाँ से कनेक्ट करा तो आपका ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ओके, तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, जब हमने क्या बोलते हैं इसे बैटरी से कनेक्ट करा तो इन दोनों वायर्स के बीच में 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया। और वो पोटेंशियल डिफरेंस ये इससे जुड़ा हुआ है एलईडी से। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस किसके अंदर, इस वायर के अंदर। और ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कौन करवा रहा है, ये एलईडी नहीं करवा रही है, वो ये बैटरी करवा रही है। और बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इस तार के अंदर है, मेटल के अंदर, वो मूव करते हैं। तो याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं पे फ्लो कर रही है इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है। बिना बैटरी के बिजली प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्जेस फ्लो करेंगे, और फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यही मुझे आपको आज पढ़ाना है। तो उससे पहले आपने प्रैक्टिकली देख लिया कि जब हमने तार को बैटरी से जोड़ा और यहाँ पे हमने कोई अप्लायंस लगाया तो वर्क करने लगा, क्योंकि इस बैटरी ने यहाँ पे चार्जेस को फ्लो करवा रही है इस तार में। ओके ना, और ये फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यही आपको बताया था कल। तो चलो अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसी चीज़ें देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली चीज़ करंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है यहाँ पर। फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है ना, चार्जेस फ्लो होने चाहिए। बट नॉर्मली तो हमारे वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। याद है ना आपको, रीजन भी बताया था, क्योंकि वो लूजली बाउंडेड होते हैं और इजीली मूव कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ चार्जेस, और ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स ही है हमारे केस में। फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड ए कंडक्टर लाइक मेटल वायर, जो हमारी वायर होती है लोहे की होती हैं, किसी भी कॉपर की भी हो सकती है, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है। इनसाइड अ कंडक्टर लाइक अ मेटल वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड ए कंडक्टर लाइक मेटल वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर हमारे पास एक तार है यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो तार के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर मात्रा में, बट वो क्या होते हैं, वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं इधर उधर जिग-जैग। तो इनका ओवरऑल कोई मोशन होता नहीं, मतलब ये गया इधर उधर भागा और ओवरऑल इसकी डिस्प्लेसमेंट जहां पे स्टार्ट करा था वहीं पर ही है, तो कुछ मूवमेंट नहीं हुई। बट जब हम इसी वायर को कनेक्ट कर देते हैं किससे, एक बैटरी से, जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इसी वायर को, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगती है, और वो फोर्स क्या करती है, इसे एक ही दिशा में ले जाती है, ठीक है ना। याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव में रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलने लगते हैं। जैसे देखो पहले क्या था, वो झुंड में इधर उधर रैंडमली, लेकिन जब बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, परेड की तरह एकदम अच्छे से मूव करने लगते हैं लाइन वाइज, ठीक है ना। तो दिस इज इट जो हम आपको बताना चाहते हैं। ओके ओके, समझ गए। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ये वाला पार्ट कंडक्टर का, ये हमारा मेटल वायर है, लिख लेते हैं, ठीक है ना। ओके, और ये बैटरी क्या करती है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा था, हमारी जो बैटरी है वो है 9 वोल्ट की। ओके, तो लेट्स से कि 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और यहाँ पे आप डायरेक्शन ऑफ करंट भी देख लो प्यारे बच्चों, कि करंट की दिशा क्या लेंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें दो कंसेप्ट आते हैं जिन्हें आप दोनों को अच्छे से समझना है। देखो हमने आपको क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड।
तो करंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव चलना चाहिए था। बट आपने अगर स्कूल में पढ़ा है तो आपके टीचर ने लिखा होगा करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब जो करंट की डायरेक्शन है जिसे हम आई से डिनोट करेंगे, सिंबल है करंट का, वो इधर से इधर है, मतलब प्लस से माइनस। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन तो माइनस से प्लस आ रहा है, तो करंट प्लस से माइनस क्यों जा रहा है? क्योंकि प्यारे बच्चों बस हम इसे मानते हैं, इट इज बाय कन्वेंशन, हमारा रिवाज है। स्टार्टिंग में साइंटिस्ट लोगों ने सोचा पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करते होंगे प्लस से माइनस की ओर, उसमें पता ही नहीं था कि ऐसे चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते होंगे। ओके, सिंपली बोले लैक ऑफ नॉलेज की वजह से स्टार्टिंग में हमने गलत कंसेप्ट माना, और अब हम बस उनकी रिस्पेक्ट में उन्हें हम गलत नहीं बोलते तो मान लेते हैं, क्या ही जाता है, ठीक है ना। तो समझ गए, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करते हैं, बट जो हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो उसे कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल मतलब जो हम मानते आए हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ये है आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। बट एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअली एक जस्ट अ सेकंड प्यारे बच्चों, बट प्यारे बच्चों एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, वही तो हमारे चार्ज हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू दी पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, एक्चुअली नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उल्टा है। इसी का एक दूसरा नाम भी होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो अगर आपसे कोई पूछे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, तो आप बोलोगे भाई प्लस से माइनस, करंट प्लस से माइनस जा रहा है। बट अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए माइनस से प्लस की ओर, और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर लाइक मेटल वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इसका जो सिंबल है प्यारे बच्चों वो है आपके पास कैपिटल आई, ठीक है। आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ के उसे क्लियर कर लेंगे। ओके, तो चलो बच्चों फिर इसके आगे शुरू करते हैं कहानी अपनी। डायरेक्शन समझ गए, करंट की डायरेक्शन है प्लस से माइनस, और वहीं पर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है माइनस से प्लस, यानी कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए इसे कन्वेंशनल डायरेक्शन कहते हैं ऑफ करंट, मतलब जो मानते आए हैं, ठीक है ना। डायग्राम्स में आप करंट को हमेशा इधर से इधर ही शो करोगे, प्लस से गया और फिर माइनस की तरफ आ रहा है, प्लस से माइनस। ओके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, लेकिन पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जब आप चीज़ों को पढ़ोगे डिटेल में तभी तो लाइफ में कुछ करोगे बड़ा। ओके, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं, ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम करंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की, मतलब कितना करंट है भाई, बोल तो दिया करंट है, लेकिन कितना करंट है, आपके पास नॉलेज तो है, कितनी नॉलेज है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आप ऐसे डिफाइन करते हो, चार्ज फ्लोन किसी कंडक्टर के अंदर से चार्ज किसी एक सर्टेन पॉइंट से एक सर्टेन टाइम में कितना पास हुआ, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब करंट इज इक्वल टू नॉर्मल भाषा में चार्ज अपॉन टाइम, कि कितना चार्ज किसी पॉइंट से पास हुआ एक फिक्स टाइम के अंदर। जैसे देखो हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है ना, मैंने ये पॉइंट ले लिया, मतलब यहाँ पे ये मेरे पास वायर है जिसमें मैंने एक ये लाइन खींच दी, ठीक है ना। अब ये देखो जैसे ये वायर है मान लो, तो इसी के अंदर से करंट फ्लो कर रहा होगा ना, तो ये सर्कल है, इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब वायर को बीच में से काटेंगे तो जो शेप दिखेगी, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें से फ्लो कर रहे हैं, मतलब ये वायर है, इसमें बिजली जा रही है, तो इसी एरिया से जा रहे होंगे, तो इस एरिया से कितना करंट जा रहा है एक सेकंड में, ठीक है ना, पर सेकंड के हिसाब से देखो, तो वो करंट डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, कि कितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करे, और हर इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, तो कुल मिला के कितना चार्ज एक सेकंड में फ्लो किया उसे हम करंट डिफाइन करते हैं। ओके, मतलब चार्जेस इधर से जा रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इस वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए
1 सेकंड के अंदर, इसका वो हमें दे देगा इसके अंदर कितना करंट है, ओके ना, चार्ज अपॉन टाइम। और इसकी एसआई यूनिट होती है प्यारे बच्चों एम्पेयर, क्या, एम्पेयर। और दूसरी भाषा में बोले तो कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड एम्पेयर, और दूसरी का दूसरा नाम है एम्पेयर। तो अगर करंट की यूनिट में कूलम पर सेकंड लिखा हो तो वो भी करेक्ट है, और एम्पेयर तो करेक्ट है ही, ठीक है ना। ऐसा यूनिट है एम्पेयर, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है अभी आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो है करंट की, बट वो एक रूल फॉलो नहीं करती है जिसे हम वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। वो सब आप 11th में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, बट अभी के लिए आप याद रख लो कि करंट भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, ओके ना। अब हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पेयर क्या होता है, ओके। आई होप कि क्लियर होगा। जैसे कि देखो, मान लो यहीं से 5 कूलम करंट फ्लो हुआ, मान लेते हैं 1 सेकंड के अंदर, इस एरिया से 5 कूलम 1 सेकंड में। तो कोई मुझे पूछे करंट कितना होगा, तो मैं करंट लिखूंगा, चार्ज कितना फ्लो हुआ 5 कूलम, टाइम कितना लगा 1 सेकंड, तो कितना हो गया 5/1 यानी 5 कूलम पर सेकंड, और दूसरी भाषा में 5 एम्पेयर, यानी कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो इसके अंदर से 5 एम्पेयर का है, ओके। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन होता कि 5 कूलम करंट फ्लो कर रहा है बट 2 सेकंड में, देखो सॉरी 5 कूलम चार्ज फ्लो किया है 2 सेकंड में, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना फ्लो करा होगा, डिवाइड कर देंगे ना यहाँ पे, 5 कूलम टाइम कितना लगा 2 सेकंड, तो करंट कितना आ गया 2.5 एम्पेयर। समझ पा रहे हो ना, उतना ही चार्ज डबल टाइम में फ्लो करा, यानी कि चार्जेस स्लोली मूव कर रहे हैं, यानी कि करंट कम है। मतलब अगर 1 सेकंड में 5 कूलम जा रहा था, और अब अगर 2 सेकंड में 5 जा रहा है तो 1 सेकंड में 2.5 गया होगा ना, आधा उसका। समझ पा रहे हो, तो करंट कितना आ गया 2.5 एम्पेयर। चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल टू करंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बच्चों। चलो, तो अब इसको कुछ अच्छी तरीके से इसे डिफाइन किया जाए, दोबारा लिख लो जल्दी से। ठीक है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आएगा आपका, डिफाइन 1 एम्पेयर करंट। तो आप क्या लिखोगे, डिफाइन 1 एम्पेयर करंट, तो आप लिखोगे 1 एम्पेयर is that amount of current, 1 ampere is that amount of current which flows in a conductor when 1 coulomb of charge passes through 1 coulomb of charge passes through any area of cross section, मतलब वही एरिया की बात हो रही है, any area of cross section in 1 second। तो करंट 1 एम्पेयर आप ऐसे डिफाइन कर रहे हो, अगर 1 कूलम चार्ज किसी एरिया के थ्रू, जो भी होगा इसका, जैसे इसका एरिया निकालने के लिए बाई आर स्क्वायर यूज कर लेंगे, आर निकाल के, ठीक है ना। इस एरिया से 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इस वायर के अंदर 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। और डेफिनेशन है ये, 1 एम्पेयर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट, उतना वाला 1 एम्पेयर को हम डिफाइन कर रहे हैं, उतना अमाउंट का करंट होता है जब किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज पास हो किसी एरिया से, कंडक्टर के अंदर का ये एरिया होगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 सेकंड के अंदर। मतलब अगर 1 कूलम चार्ज किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहा है किसी वायर के अंदर 1 सेकंड के अंदर, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो फिर हम एक क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द करंट। नोट डाउन कर लिया ना आपने, सॉरी पॉज करके रिवाइंड करके लिख लेना, ओके। मजा तो आएगा बच्चों आपको पढ़ने में, पूरी गारंटी लेते हैं, ओके। बस ये कि नोट डाउन करते रहो, लिखते रहो, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, ये नहीं कि बस सुने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके पास ये है जो हम बता रहे हैं आपको, अगर इफ 25 कूलम ऑफ चार्ज flown in 10 minutes, calculate
द कैलकुलेट द करंट इन द वायर। आपको क्या बोल रहा है कि 25 कूलम चार्ज फ्लो करा 10 मिनट में, तो करंट कितना होगा? तो ये देखो टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट, हम इसे मिनट में नहीं रहने देंगे, हम इसे पहले ऐसा यूनिट्स में चेंज करेंगे यानी सेकंड में। तो 10 × 60 कर दोगे तो यू विल गेट 600 सेकेंड, ऐसे ही हो जाएगा हमारा काम, ठीक है ना, 600 सेकेंड्स। एंड जो चार्ज है यानी Q कितना है हमारे पास 25 कूलम। ओके, तो करंट निकालने के लिए भी आपको बताया था हमने, करंट किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन टाइम। टाइम कितना है? 600। बस अब सिंपली ये डिवाइड हो जाएगा आपका, डिवाइडेड इट 5 से करा आपने, या फिर कल चलो 5 से करा, ये 5 जा और फिर यहाँ पे 120 जा, फिर आपने एक और बार 5 से करा 1/2/4, ठीक है। तो आपके पास 1/24 आया। जब आप इसे फर्दर डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 124। यहाँ जीरो लगाया, यहाँ पे एक और जीरो लगा, यहाँ पे एक जीरो लगा, लेकिन काम नहीं बना हमारा, तो आप फिर से एक और जीरो लगा दोगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और जीरो लगाना पड़ेगा। अब 24 44 जा जाएगा लगभग, ठीक है ना। वो भी आपका क्या बोलते हैं 96 होगा, ठीक है ना, 96। तो वो 4 जा, फिर बचेगा कैरी देके 4, फिर जीरो लगाएंगे 24 यानी कि लगभग ये चलता रहेगा। तो लगभग 0.041 एम्पेयर करंट फ्लो करा। कितना? 0.041 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है वायर के अंदर। ओके, समझे कैसे करा हमने? तो पहले टाइम को कैलकुलेट करा सेकंड में, और फिर जो चार्ज था वो चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास करंट आ गया जो वायर में फ्लो कर रहा होगा। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ सकता है, समझ रहे हो ना? बहुत ईजी है, मैं एक और दे रहा हूं, आप लोग करो। If 5 ampere of current flows for 8 minutes, calculate the क्वेश्चन देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, इस बार चार्ज नहीं दे रखा है, वो हमें निकालना है, उन्होंने करंट दे रखा है। देखो उन्होंने बोला कि एक वायर है जिसमें 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, वो भी 8 मिनट तक के लिए फ्लो करा, तो आपको ये बताना है कि टोटल चार्ज कितना पास हुआ उसमें से, उस वायर के अंदर से। इफ 5 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लोज फॉर 8 मिनट्स, कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन इन द वायर। यानी कि अगर 5 एम्पेयर का करंट 8 मिनट के लिए एक वायर के अंदर फ्लो करा, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ इसके अंदर से, कितना पास हुआ। तो आप कुछ नहीं करोगे, जो आपको नॉलेज है उसी का उपयोग करोगे। ट्राई कर लो जल्दी से 1 मिनट के अंदर, सब इजी है, सब मजा आएगा आपको करने में, ठीक है ना। हो गया, पॉज कर दो, कर दिया। तो चलो देखो हो गया होगा आपसे, मुझे पता है, बहुत स्मार्ट हो आप लोग। I = Q/T। यहाँ पे हमें Q निकालना है, तो Q किसके इक्वल हो जाएगा? T इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, I × T। तो करंट तो हमारे पास कितना है 5 एम्पेयर, और टाइम कितना दे रखा है हमें 8 मिनट्स। तो पहली बात तो हमें टाइम को फिर से सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा, 8 मिनट 8 × 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। 8 6 जा 48, 480 सेकंड्स। तो हम 5 एम्पेयर × 480 करेंगे। 5 0 0, 5 8 जा 40 का 4 ऊपर, 5 4 जा 20, 24, 2400 कूलम। यानी कि अगर 5 एम्पेयर का करंट 8 मिनट के लिए फ्लो करा किसी वायर में, तो यानी कि 2400 कूलम चार्ज किसी मतलब एरिया उसमें से, उस वायर के अंदर से पास हुआ। ओके, यानी कि इतना चार्ज इस वायर में से पास हुआ अगर 5 एम्पेयर का करंट 8 मिनट के लिए इसमें फ्लो करा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और है तो बता दो। ओके, समझ गए करंट निकालना बढ़िया से। चलो अब हम थोड़ी सी नई चीजें देखेंगे। अब मेन चीज आती है कि इस करंट की अलग अलग यूनिट्स होती हैं, तो हमें देखना है अच्छे से। देखो आपको पता है कि 1 एम्पेयर समझ गए, ठीक है ना। एक होता है इसमें मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर का मतलब क्या होता है कि 1 एम्पेयर का 1000वां पार्ट। मिली का मतलब होता है 1000वां पार्ट, यानी 1 एम्पेयर को डिवाइड कर दिया 1000 से। 1 मिली एम्पेयर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ एम्पेयर। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि 1/1000 है। ओके, उसी तरह एक होता है माइक्रो एम्पेयर, ये होता है माइक्रो, ये होता है मिली एम्पेयर, ये है माइक्रो एम्पेयर, ये होता है 10⁻⁶ एम्पेयर।
समझ पा रहे हो ना, जैसे ये 1 मिली एम्पेयर को 10 की पावर -3 एम्पेयर, ये 10 की पावर -6 एम्पेयर। समझ पा रहे हो ना, बहुत ही कम। अभी के लिए इतना ही है। लास्ट ईयर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ना सेल्स का, जैसे सेल्स माइक्रोमीटर में थी, उसी तरह नैनोमीटर भी होता है। वैसे आएगा नहीं, लेकिन 1 नैनो एम्पेयर अगर कभी दे तो समझ जाना 10 की पावर -9 एम्पेयर होता है। सबसे ज़्यादा आपके ये दो पूछे जा सकते हैं। करंट देर से हो सकता है कि मिली एम्पेयर में दिया हो, तो ये नहीं 1 मिली एम्पेयर को 1 एम्पेयर लिख के कर रहे हैं। 1 मिली एम्पेयर मतलब 10 की पावर -3 एम्पेयर। अगर कहीं पे लिखा हो 5 मिली एम्पेयर तो आप उसे एम्पेयर में लिखोगे पहले, कैसे 5 × 10 की पावर -3 एम्पेयर। तो जितने भी मिली एम्पेयर होगा तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। कहीं पे लिखा है 10 मिली एम्पेयर तो आप क्या करोगे 10 × 10 की पावर -3 एम्पेयर। कहीं लिखा है 15 माइक्रो एम्पेयर, इसका मतलब है 15 × 10 की पावर -6 एम्पेयर। क्लियर है बात? मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, नैनो एम्पेयर 10 की पावर -9। बढ़िया। तो यूनिट कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बढ़िया। अब बात आती है कि हम करंट को मेजर किस चीज से करते हैं। क्या करंट को मेजर किस चीज से करते हैं? तो लिखो करंट इज मेजर्ड with the help of a instrument, with the help of a instrument मतलब एक औजार, एक छोटी सी मशीन, with help of a instrument called एमीटर। एमीटर, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर और उसका सिंबल है ये, समझे? एमीटर का सिंबल है जो प्लस वाली प्लस साइड से, बैटरी की नेगेटिव वाली नेगेटिव साइड से, एमीटर। तो एमीटर हमारी एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या होता है किसी वायर के अंदर करंट मेजर करते हैं। अब ये देखो, पहली चीज लिख लो, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। बताया था ना कल वोल्टमीटर पढ़ाते वक्त कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, इसका मतलब करंट को रोकता है बहुत ज्यादा, लेकिन जो एमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो ये करंट को बहुत ही कम रेजिस्ट करता है। इसका मतलब ये करंट को बहुत इजीली अपने अंदर से फ्लो होने देता है। एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। अब इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। सर्किट के अंदर इसे हम सीरीज में ही लगाते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। जैसे कि मान लो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक बल्ब है, तो यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया है और यहाँ पे हमारी एक बैटरी कनेक्टेड है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, बट वो करंट कितना होगा मैं कैसे चेक करूं? तो मैं यहाँ पे इसके बगल में एक मशीन लगा दूंगा जिसे हम कहते हैं एमीटर। ये प्लस वाली साइड है माइनस वाली, क्योंकि बैटरी का इधर प्लस है और इधर से माइनस है। अब ये एमीटर के अंदर वो होती है हमारी ये जो एरो, वो हमें शो करती है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। और मैंने इसे कल बताया था ना, वही चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो अब चीज क्या, ये वायर के साथ में जुड़ी हुई है, अंदर ही काट के बीच में। इसका मतलब है कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है ना। और इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इसलिए करंट इसके अंदर से बहुत इजीली फ्लो कर जाता है, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो ये करंट को खुद ही बंद कर देता या कम कर देता, बट हम नहीं चाहते करंट में चेंज हो, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है। ये जो हम पॉइंट्स आपको बता रहे हैं ना, ये एग्जाम में आते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस कम क्यों होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए एमीटर का रेजिस्टेंस कम इसलिए होता है ताकि वो सर्किट के अंदर के करंट को चेंज ना कर दे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस खुद ज्यादा होगा तो ये खुद ही करंट को कम कर देगा। भाई गया तो था ये नापने, लेकिन ये अपना ही असर दिखाने लगा वहां पे। उसे तो सिर्फ वो शो करना है ना कि कितना करंट है। ओके, आई होप कि क्लियर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एकदम क्लियर हो चुका है। आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर। इसे क्या बोलते हैं, हम नापते किससे है, एमीटर से कैसे नापते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, इसको मेजर कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T। तो इसी के साथ जो इलेक्ट्रिक करंट है इसे आप अच्छे से समझिए और याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट कहीं पे होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस नेसेसरी है। जो आपको बताया ना, अगर कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वो। और एक और चीज याद रखना, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ घूमता है। बैटरी में हमारा जो हम मानते हैं कि जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये हाई पोटेंशियल पे होता है और ये नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल पे, इसलिए करंट पॉजिटिव से
नेगेटिव फ्लो करता है। ओके, और आप डायरेक्शन ऑफ करंट भी समझ गए क्या होता है कि एक्चुअल में कन्वेंशनल डायरेक्शन तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, बट जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर वो किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो नॉर्मल होता है हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव, इसे कहते हैं हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके प्यारे बच्चों, चलो कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। और देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है जो सारे अप्लायंसेस का जो हमने बनाया होता है, जिसमें हमने बैटरी के साथ सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट करी होती है और करंट फ्लो कर रहा होता है। जैसे कि ये है, यहाँ पे एक बल्ब है, मान लेते हैं एक और बल्ब लगा है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आए, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना, एक बैटरी, यहाँ पे एक स्विच है, क्या स्विच, अब स्विच ऑन ऑफ हो सकता है, और ये रहा यहाँ पे ऐसे, और सीरीज में मान लीजिए हमने यहाँ पे एमीटर लगा दिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव एमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए वोल्टमीटर लगा दिया, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है। तो ऐसे सर्किट डायग्राम बनाने को आए तो आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना, कि ये हमारे बल्ब है, ये वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया, एमीटर को सीरीज में लगाया, ये स्विच है हमारा, स्विच इस तरीके का भी बना सकते हो आप, इस तरीके से, ठीक है ना, और ये हमारी बैटरी दो सेल्स मिला के बनी है, ठीक है ना, बताया था ना, एक सिंगल सेल को आप ऐसे डिनोट करते हो, और अगर आपको बैटरी बनानी है तो आप क्या करते हो, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में सीरीज में जोड़ दो, मतलब आपस में बस जोड़ दो अभी के लिए आपके लिए, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया आपका, एक बैटरी बन गया, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, और याद रखना छोटी वाली नेगेटिव, बड़ी वाली पॉजिटिव। क्लियर है बात, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। अब मेन आता है कि इसके अंदर कंपोनेंट्स के क्या क्या सिंबल्स होते हैं, ठीक है ना, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो आपके पास ये नॉर्मली बल्ब का है, ओके, ये एक नॉर्मल वायर का है, ये है वायर जॉइंट का, वायर बीच में से कहीं जुड़ी हुई है, ठीक है ना, और एक ये होता है कि वायर जुड़ी नहीं है, उसे क्रॉस करके जा रही है, ठीक है ना, क्रॉस वायर, ठीक है ना, क्या क्रॉस वायर ठीक है ना, क्रॉस वायर। दूसरी भाषा में लिख सकते हो वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। ओके, अब आता है आपके पास एक ये रेजिस्टर, ये होता है रेजिस्टर, वो भी फिक्स्ड रेजिस्टर या रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। हो सकता है कहीं पर हम कोई चीज़ हो जिसकी रेजिस्टेंस हम खुद से बदल सकते हैं, तो उस पर एक ये एरो आ जाता है ऐसे, ठीक है ना, इसे बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब हम इसे चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका एक दूसरा नाम भी होता है रियोस्टेट, ये भी एक मशीन होती है छोटी सी जिससे हम रेजिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका एक दूसरा डायग्राम भी होता है ऐसा, ये दोनों एक ही डायग्राम के लिए, तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपका स्विच होता है आप ऐसे डिनोट करते हो, ये ओपन स्विच है, ओपन मतलब सर्किट ऑफ है, ठीक है ना, ओपन स्विच, ये दोनों डायग्राम है ओपन स्विच के, ओपन स्विच, ओपन स्विच। वहीं पर अगर आपका ये है ऐसे बना हुआ है, ये, तो ये क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड स्विच। ओके, वोल्टमीटर का आपको पता है, ये है आपका वोल्टमीटर, एक हो गया आपका एमीटर, वोल्टमीटर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर करता है, और एक आएगा आपका आगे गैल्वेनोमीटर, ये भी करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है और डिटेक्ट करता है, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, और यू कैन लगा सकते हो
की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये है आपका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो देखो प्यारे बच्चों, ये कुछ डायग्राम्स है। बल्ब, वायर, वायर जॉइंट, यहाँ पे वायर का जॉइंट हो रहा है। ये है वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, ये ऐसे घुमा दिया मतलब ये आपस में टच नहीं हो रही है। ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस और रेओस्टेट, ये दोनों। ये ओपन स्विच मतलब स्विच ऑफ है, ओपन का मतलब यहाँ पे ऑफ होता है और क्लोज का मतलब स्विच ऑन होता है, ठीक है ना। मतलब जब आप ऑफ करते हो लाइट बंद हो जाती है तो वो है ओपन स्विच वाला, और जब स्विच ऑन करते हो लाइट ऑन हो जाती है तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लोज्ड स्विच। ये है वोल्टमीटर का, एमीटर का और गैल्वेनोमीटर का। ये सब आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम चीज़ें मेजर करते हैं। वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर से करंट और गैल्वेनोमीटर से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, और मेनली इसका यूज होता है डिटेक्ट करने के लिए कि करंट है या नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, सो दिस इज फॉर टुडे। मन लगा के पढ़ते रहो, कोई डाउट हो तो पूछते रहो, और आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें और मज़ेदार लगेंगी आपको, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑनलाइन में भी कोई कमी नहीं रखते हम। जो भी आप पढ़ोगे अगर मन लगा के पढ़ते हो और आप दूर हो तो आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप टॉप मार लोगे, ठीक है ना, गारंटी लेते हैं। बस मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली बार हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल। जय श्री कृष्णा।